ओम श्री श्याम देवाय नमः। हारे के सहारे की जय। सभी श्याम प्रेमी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बाबा श्याम की कृपा से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सबके बीच में एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ जो बिल्कुल सच्ची और सत्य घटना है। चंडीगढ़ के दीपक जी और रंजना जी अपने पति पत्नी दोनों बड़े ही प्यार प्रेम से घर में रहा करते थे। कुछ समय बीत जाने के बाद में जब दीपक जी तो ड्यूटी चले जाते हैं, रंजना जी घर में अकेले रह जाती हैं। तो रंजना जी क्या करती हैं, शाम को थोड़ी देर के लिए पार्क घूमने चली जाती हैं। रंजना जी को वहां पे एक अंकल आंटी मिलते हैं पार्क में, जो कि पार्क डेली आया करते थे। तो आपस में चर्चाएं चलती हैं। थोड़ी सी रंजना जी की और अंकल आंटी की बात होती है कि अंकल आंटी आप अकेले ही हो, घर में कोई भी नहीं आपके। तो अंकल आंटी ने कहा कि बाबा श्याम की कृपा से मेरे 2 बच्चे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, शिफ्ट हो गए हैं और उनकी मर्जी से ही उन्होंने शादी कर ली। मैं भी सहमत हूँ क्योंकि बच्चों ने ही करना है। मैं क्या, मेरे को कितना टाइम जीना है। मैं अपनी मर्जी से अगर उनकी शादी कहीं दूसरी जगह करा दें और उनकी आपस में पटरी ना खाए तो सारे जीवन का कलेश है। इसलिए जो उन्होंने अपनी मर्जी से किया बहुत अच्छा किया। बहुएं बहुत अच्छी मिली हैं जो कि सेवा बहुत करती हैं। आराधना सेवा भाव से अंकल आंटी की बड़ी ही सेवा करती हैं बहुएं, और समय समय पर आती जाती भी रहती हैं अंकल आंटी के पास मिलने के लिए। ऐसे ही रंजना जी 2-4 दिन बीत जाने के बाद में जब प्यार व्यवहार थोड़ा बढ़ जाता है तो अंकल आंटी के घर भी चली जाती हैं। रंजना जी देखती हैं कि अंकल आंटी सेवा बहुत मन से करते हैं बाबा श्याम की। तो रंजना जी ने पूछा तो अंकल आंटी ने बताया कि मैं तो बहुत टाइम से बाबा श्याम की सेवा करती हूँ और घर में जो भी अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ बाबा श्याम को पहले भोग देती हूँ, उसके बाद में मैं अपना वो खाना ग्रहण करती हूँ। क्योंकि जो खाना बनाया हुआ होता है बाबा श्याम को अगर हम भोग दे देते हैं तो वो खाना खाना ही नहीं रहता है। वो खाना एक भोग बन जाता है, एक प्रसाद बन जाता है। उस खाने के अंदर एक शक्ति, दिव्य शक्ति आ जाती है। वो खाना अगर वो दिव्य शक्ति वाला कोई भोजन अगर बीमार इंसान भी पाले तो उसकी बीमारी दूर भाग जाती है। किसी प्रकार का घर में कलह हो, किसी प्रकार की समस्या हो, वो सब दूर भाग जाती है। रंजना जी के मन में भी आने लगा कि क्यों ना मैं भी बाबा श्याम की सेवा करूं। रंजना जी भी मार्केट जाती हैं और एक छोटी सी तस्वीर लाके बाबा श्याम का घर में स्थापना करने के बाद में बाबा श्याम को रोज भोग लगाया करें। जो जो खाना बनाया करें, अच्छा अच्छा खाना का भोग लगाया करें। बाबा श्याम को बैठकर बाबा श्याम की आरती सुबह शाम बाबा ओम श्री श्याम देवाय नमः का पाठ किया करें 108 बार। लेकिन रंजना के साथ में कुछ उल्टा ही होने लग जाता है। रंजना जी जब सेवा करती हैं बाबा श्याम की तो रंजना जी के कई सिर में दर्द होने लगता है, कई टांगों में दर्द होने लगता है, कई उनके पति बीमार हो जाते हैं, कई उन्हें पैसे से नुकसान होने लगता है। अचानक ही रंजना जी कहती हैं कि ये क्या होने लगा। तो उनके पति भी उन्हें कहते हैं कि कहाँ तुम भी लग चक्कर में पड़ी हो, ऐसा कुछ नहीं है, बंद कर दो पूजा पाठ। रंजना जी तो इतने लंबे समय से भोग पूजा पाठ करती चली आई हैं, रंजना जी नहीं बंद कर सकती हैं। तो रंजना जी ने एक दिन अंकल के आंटी के घर जाने के बाद में उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि बेटी जरूरी कुछ आप गलत करती हो तभी आपके साथ ये गलत हो रहा है। रंजना जी कहती मैं तो कुछ भी गलत नहीं करती हूँ, मेरे साथ ये कहाँ से हो रहा है। तभी रंजना जी को एक दिन रात्रि को सोते समय सुबह सुबह मॉर्निंग में 5 बजे सपना आता है। सपने में देखा उन्होंने बाबा श्याम उनकी तरफ इतनी गंदी नजर से देख रहे हैं, लाल आंखें हैं, बिल्कुल विराट रूप में। रंजना जी एकदम सहम जाती हैं और डर जाती हैं, अपने पति को सारी बात बताती हैं। तो उनके पति कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जो दिन में सोचती रहती हो वही तुमने रात्रि को सपने में देखा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना सब कुछ नहीं है, ज्यादा सोचने का नहीं है। पति तो सुबह ड्यूटी चले जाते हैं दीपक जी, और रंजना जी को चैन नहीं आता है तो भागी भागी अंकल आंटी के घर जाती है और अंकल आंटी को सारी बात बताती हैं। अंकल आंटी भी कहते हैं कि बेटी जरूर कुछ न कुछ गलती की होगी, जब भी बाबा ने अपना विराट रूप दिखाया, आप पे नाराज हैं किसी कारण। बातें करते करते चर्चाएं चलते चलते रंजना जी आंटी ने सब्जियां काट रही थी। रंजना जी कहती हैं लाओ आंटी मैं भी सब्जी काट देती हूँ, खाली तो बैठी हूँ। रंजना जी तोरई वगैरह जो भी थी काटने के बाद में रंजना जी ने बोला आंटी को
प्याज लहसुन किधर रखा है, लाओ मैं प्याज लहसुन काट देती हूं। आंटी ने कहा कि मेरे घर में कोई प्याज लहसुन का खाना नहीं बनता है, कोई तामसिक भोजन नहीं बनता है, यहाँ तो सात्विक भोजन बनता है। रंजना जी कहती हैं, आंटी जी मैं तो रोज प्याज लहसुन का भोजन बनाती हूँ और अपने बाबा श्याम को भी भोग लगाती हूँ। तो आंटी ने कहा इसीलिए बाबा श्याम तुमसे नाराज हैं, तुम्हारी भूल है, क्योंकि बाबा श्याम को कभी तामसिक भोजन नहीं खिलाया जाता है, नहीं वो खाते हैं। बाबा श्याम को आपके घर में अगर ये सब प्रकार का भोजन बनता है, प्याज लहसुन का भोजन बनता है, तो बाबा श्याम के लिए आप गुड़ रखें, चीनी रखें, मीठा भोजन बनाएं, मीठा कोई खीर बनाएं, ऐसा कुछ पकवान बनाएं। सुबह सुबह कच्चे दूध का भोग लगाएं थोड़ा सा चीनी डालकर, या आपके घर में कुछ नहीं है तो 2 पत्ते तुलसी के लेके बाबा श्याम को भोग लगा सकती हो। लेकिन प्याज लहसुन का भोग लगाना यही आपके लिए अनर्थ हो रहा है, इसीलिए आपके टांगों में दर्द, सिर में दर्द, आपके पति को नुकसान हो रहा है, आपके पति बीमार हो रहे हैं। रंजना जी तो रोते रोते परेशान हो जाती हैं और रंजना जी ने अपने घर से प्याज लहसुन सब हटा दिया और बाबा श्याम को अच्छा अच्छा भोजन लगाने लगती हैं, भोग लगाने लगती हैं, लड्डू चूरमा का भोग लगाती हैं। तो उनके घर में खुशहाली आ जाती है, उनके घर के अंदर इतना चमत्कार हो जाता है कि उनके पति को प्रमोशन हो जाता है तुरंत, और उनकी बीमारी सारी कट जाती है। क्योंकि आप भोजन गलत लगा रहे थे, भोग गलत लगा रहे थे। बाबा को 56 भोग नहीं चाहिए, रूखा सूखा चाहिए, लेकिन रूखे सूखे में शुद्धता होनी चाहिए। अगर आप शुद्ध भोजन बना रहे हैं, शुद्ध मन से भोजन खिला रहे हैं बाबा को, शुद्ध मन से भोग लगा रहे हैं, बाबा आपका भोग जरूर लगाने आएंगे, बाबा का भोग जरूर स्वीकार बाबा करेंगे। क्योंकि बाबा सभी को देता है, बाबा किसी को दर्द नहीं देता, बाबा किसी को पीड़ा नहीं देते हैं, क्योंकि वो हारे के सहारे हैं। उन्होंने वचन दिया था, हारे के सहारे की दुनिया में जो सब जगह से हार गया होगा मैं उसका साथ दूंगा। जो हार जाता है बाबा उसको साथ देते हैं। तो इसी प्रकार से मैं आप सबके बीच में बोलूंगा कि वीडियो अच्छा लगा हो, हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ये आपका अपना चैनल है भक्ति करो रेणु के साथ, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और मैं आए नित्य दिन आप सबके बीच में ऐसी ऐसी शुद्ध कहानियां, बिल्कुल सच्ची कहानियां, बिल्कुल सत्य घटना लाता रहूंगा और बाबा श्याम की हमेशा चर्चा करता रहूंगा मरते दम तक। हमेशा मरते दम तक होठों पे, जुबान पे बाबा श्याम का नाम होगा। इस दुनिया से जब मेरी आत्मा जा रही होगी मेरे शरीर छोड़कर, तब बाबा श्याम का नाम लेते हुए जाएगी, कृष्ण कृष्ण करते हुए जाएंगे, दरवाजे खुल जाएंगे। और कृष्ण कृष्ण नहीं करेंगे, राधा राधा का नाम नहीं जाप करेंगे, बाबा श्याम का नाम जाप नहीं करेंगे, आपकी दुर्दशा होगी। उससे पहले आप बाबा श्याम नाम का जाप करें। आपके जीवन में कितना भी बड़ा कष्ट होगा उसका बिल्कुल उद्धार हो जाएगा। आपके पुराने जन्म के जो प्रारब्ध होंगे, पुराने जन्म के जो आपने पाप किए, वो सब दूर हो जाएंगे और आपको एक नया रास्ता जीने के लिए मिल जाएगा। शुद्धता से मन क्रम वचन साफ करके जिंदगी को जीते रहिए। इसी तरह से मैं आप सबके बीच में सच्ची सत्य घटना लाता रहूंगा। जय श्री श्याम।